नमस्ते। चलिए आज बेहतर महसूस करने के पीछे का विज्ञान समझते हैं और अपने इमोशनल हेल्थ को संभालने के लिए एक साइंस बेस्ड टूल किट तैयार करते हैं। कभी कभी ऐसा जरूर लगता है ना कि मूड एकदम एक पहेली जैसा है, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर। एक पल में सब ठीक और अगले ही पल पता नहीं क्यों अचानक उदासी या चिंता घेर लेती है। लेकिन सोचिए, अगर इस पहेली को सुलझाने का कोई तरीका मिल जाए तो अच्छी खबर ये है कि साइंस कहता है कि इसे बदलने के लिए हमारे पास एक पावरफुल टूल किट मौजूद है। जी हाँ, हमारे पास अपने मूड को कंट्रोल करने और बेहतर फील करने के कुछ बहुत ही असरदार तरीके हैं। आज हम बस उन्हीं टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे दूसरे दिमाग यानी गट की तरफ। फिर देखेंगे कि सांस में कितनी ताकत है। उसके बाद एक्सरसाइज मूड को कैसे बदलती है और अपने विचारों को कैसे रीवायर कर सकते हैं। और आखिर में इन सबको एक साथ मिलाकर बनाएंगे अपनी वेलनेस टूल किट। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले टूल से। और ये शायद थोड़ा सा हैरान करने वाला लगे, लेकिन बेहतर महसूस करने की शुरुआत होती है हमारे पेट से। जी हाँ, वही जिसे अक्सर दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। इस कनेक्शन को कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। इसको ऐसे समझिए कि ये पेट और दिमाग के बीच एक सुपर हाईवे है, जहां 24 घंटे मैसेज का ट्रैफिक चलता रहता है। मतलब जो कुछ भी पेट में हो रहा है उसका सीधा असर मूड और विचारों पर पड़ता है। तो सवाल ये है कि इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। रिसर्च बताती है कि 2 तरह के डाइट इसमें बेस्ट हैं, मेडिटेरेनियन डाइट और प्लांट बेस्ड डाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डाइट हमारे पेट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ावा देती हैं, और यही बैक्टीरिया वो केमिकल्स बनाते हैं जिससे मूड अच्छा रहता है। और अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ओमेगा 3, प्रोबायोटिक्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, ये 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। ये न सिर्फ गट ब्रेन कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाते हैं, बल्कि शरीर की सूजन को भी कम करते हैं, जिसका सीधा कनेक्शन एंग्जाइटी और डिप्रेशन से होता है। अच्छा, तो अपने दूसरे दिमाग को फीड करने का तरीका तो हमने जान लिया। अब चलते हैं एक ऐसे टूल की तरफ जो हमेशा हर वक्त हमारे पास होता है और जिसे कहीं भी कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है हमारी सांस लेने की शक्ति। चलिए एक तकनीक सीखते हैं। सबसे पहला नंबर है 4, उसके बाद आता है 7। और आखिरी नंबर है 8। 4, 7, 8। बस ये 3 नंबर्स स्ट्रेस और एंजाइटी को पल भर में कम करने की चाबी हैं। इसे कहते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। ये एक बहुत पुरानी योगिक प्रैक्टिस पर आधारित है। चलिए देखते हैं इसको करते कैसे हैं। पहले 4 सेकंड के लिए नाक से सांस अंदर लें, फिर 7 सेकंड के लिए होल्ड करें और आखिर में 8 सेकंड तक मुंह से वूश की आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ दें। बस इसको सिर्फ 4 बार दोहराने से ही एक सुकून महसूस होने लगता है। और इसके पीछे का साइंस भी कमाल का है। ये तकनीक हमारे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी जब हम घबरा जाते हैं, उस सिस्टम को शांत करती है। इससे स्ट्रेस कम होता है, दिल की धड़कन नॉर्मल होती है और हमें फौरन आराम मिलता है। सच कहूं तो ये स्ट्रेसफुल मोमेंट्स के लिए एक सुपर पावर जैसा है। हमारी टूल किट में अगला टूल है एक्सरसाइज। अब ये तो सभी जानते हैं कि ये बॉडी के लिए अच्छी है ना? लेकिन ये मूड को तुरंत बदलने का भी एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में छपी एक हालिया स्टडी इस बात को कंफर्म करती है। और सबसे अच्छी खबर पता है क्या है? कि मूड ठीक करने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्लाइड एकदम सीधा सा फॉर्मूला देती है। इंटेंसिटी मॉडरेट रखें, जैसे कि तेज चलना। कितनी देर? बस 10 से 30 मिनट। ये सबसे ज्यादा असरदार है। और किस तरह की एक्सरसाइज? एरोबिक, जैसे जॉगिंग या साइकिलिंग, सबसे ज्यादा फायदेमंद पाई गई है। तो अगली बार जब भी थोड़ा लो फील हो तो बस 15-20 मिनट की एक ब्रिस्क वॉक पर निकल जाइए। साइंस गारंटी देता है कि ये मूड ठीक करने का एक पक्का और सुपर फास्ट तरीका है। तो अब तक हमने बॉडी, सांस और पेट पर फोकस किया। अब चलते हैं सीधे दिमाग की तरफ। हमारी टूलकिट का चौथा और आखिरी टूल है अपने सोचने के तरीके को बदलना। इस तकनीक को कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, या शॉर्ट में सीबीटी। सीबीटी का बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे कार्य, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। मतलब अगर हम इनमें से किसी एक को भी बदल दें तो बाकी दोनों अपने आप बदल जाते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। स्लाइड पर बाईं ओर है संकट चक्र। मान लीजिए दिमाग में एक नेगेटिव विचार आया,
मुझसे कोई बात नहीं करेगा। तो एक्शन क्या होगा? खुद को सबसे अलग कर लेना। और फीलिंग? अकेलापन और उदासी। लेकिन अब आइए दाईं ओर, यानी मुकाबला चक्र पर। यहाँ विचार है, नए लोगों से मिलने में मजा आएगा। एक्शन? लोगों से बात करना। और फीलिंग? कनेक्टेड और खुश। और बस यही सीबीटी की ताकत है। ये हमें बताती है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। अपने विचारों और कार्यों में छोटे छोटे बदलाव लाकर हम अपनी भावनाओं को सीधे सीधे नियंत्रित कर सकते हैं। तो अब तक हमने 4 शक्तिशाली टूल्स को समझा है। अब वक्त है इन सबको एक साथ लाने का और अपनी पर्सनल वेलनेस टूलकिट तैयार करने का। तो ये रही आपकी पूरी टूल किट। पहला, अपने गट को पोषण दे। दूसरा, 4-7-8 तकनीक से अपनी सांस को मास्टर करें। तीसरा, थोड़ी सी एक्सरसाइज से अपने मूड को बूस्ट दें। और चौथा, सीबीटी स्किल से अपने नेगेटिव विचारों के चक्र को तोड़ें। ये चारों रणनीतियां पूरी तरह साइंस बेस्ड हैं और इमोशनल वेलबींग की चाबी अपने हाथों में देती हैं। तो अब आखिरी सवाल ये है कि इस सफर की शुरुआत कौन से टूल से होगी? चाहे वो डाइट में एक छोटा सा बदलाव हो, कुछ गहरी सांसें हो, या बस एक 10 मिनट की वॉक हो। याद रखिएगा, हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव की तरफ ले जाता है।